अमेरिका ने अच्छे, ईरान ने बुरे मुज़ाकरात किए। आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी शुरू कर दी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में बहुत से ममालिक हिस्सा ले सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान से बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था। यूरेनियम के मामले पर बात नहीं बन सकी। ईरान से जौहरी मवाद हासिल करेंगे। अमरीका के पास सऊदी अरब और रूस से ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ने कहा अगर ईरानी जहाज़ नाकाबंदी के करीब आए तो तबाह कर देंगे। ईरानी बहरिया समंदर की तह में पड़ी है और मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। ईरान के 158 बहरी जहाज़ तबाह किए, सिर्फ छोटी कश्तियाँ छोड़ी हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं ईरान की जानिब से अमरीकी जहाज़ों पर फायरिंग की जा सकती है, जो अक्लमंदी पर मबनी फैसला नहीं होगा। अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी। शाम 7 बजे शुरू होने वाली नाकाबंदी को 5 घंटे गुजर गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरिया की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की मुअज़्ज़र और मुकम्मल नाकाबंदी यकीनी बनाई जा रही है। मुहासरा आबनाए हुर्मुज़ के मशरिक में खलीज ओमान और बहरा अरब तक नाफिज होगा। ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज़ का रुख मोड़ देंगे या कब्जे में ले लेंगे। अमरीकी फ़ौज ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि सब ममालिक के जहाज़ों पर इस फैसले का इतलाक होगा। जो जहाज़ ईरान ना चाह रहा हो या ईरान से ना निकला हो वो सफ़र कर सकता है। गैर जानिबदार जहाज़ भी तलाशी और मुआयने के बाद सफ़र जारी रख सकते हैं। इंसानी हमदर्दी की तरसीलात को मुआयने के बाद इजाज़त दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का इंतबाह। पासदारान इनकलाब ने कहा दुश्मन के झूठे दावों के बरक्स आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा समंदरी गुजरगाह गैर फौजी जहाज़ों के लिए खुली है। फौजी जहाज़ करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमेरिका को समुद्री नाकाबंदी में भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज अमेरिका को ऐसी इजाज़त नहीं देंगे। हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो अब तक सामने नहीं लाए। नाकाबंदी के बाद दुनिया $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेगी। पेट्रोल की मौजूदा कीमतों से लुत्फ उठाएं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ट्रंप को तंज़िया जवाब। कहा ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। आप जंग करेंगे तो हम भी तैयार हैं, आप दलील के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम भी मंतक़ के साथ बात करेंगे। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा ईरान वेनेजुएला नहीं, धमकियों से अमेरिका की साख खत्म हो चुकी। पूरी दुनिया कह रही है ईरान साबित कदम रहा और जंग जीत गया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान से खाम तेल 7% महंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $104 से तजावुज़। WTI की $101 फी बैरल में ट्रेडिंग। UAE मरबन खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। आलमी मार्केट में फ़ी आउंस सोने की $4,733 में फ़रोख्त। पाकिस्तान में सोना ₹1,600 सस्ता, 1 तोला $4,95,362 का हो गया। लाहौर में LPG की शदीद किल्लत, ₹500 किलो बिकने लगी। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर कहते हैं अमेरिका ये हुक्म नहीं दे सकता दूसरे अपने मामलात को कैसे संभालें। फ्रांस, स्पेन और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर इत्तेहाद कायम कर रहे हैं। जहाज़ रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिका का एक तरफ़ा इक़दाम करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज़ रानी की बहाली यकीनी बनाना होगी। आबनाए हुर्मुज़ पर बरतानिया के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करेंगे। रूस का कहना है आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से आलमी मईशत को भी नुकसान होगा। मैं यहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर और उनकी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से न सिर्फ शाबाश देता हूँ बल्कि अपनी तरफ से, आपकी तरफ से और कौम की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी फरासत और हिकमत से अल्हम्दुलिल्लाह ये
जंग बंद हुई और आर्जी सीज फायर पर इत्तफाक किया गया। सीज फायर अभी भी कायम है, कुछ मामलात पर थोड़े बहुत अटके हुए हैं, इनको हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, कई बार ऐसे मौके आए जब फरीक़ैन में बातचीत का डेडलॉक पैदा हुआ और मुज़ाकरात ख़त्म होने की नौबत आई। ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुदाखलत और मेहनत के बायस दोनों ममालिक दोबारा डायलॉग टेबल पर आए। फील्ड मार्शल ने कई रातें जाग कर इन मुज़ाकरात के लिए अनथक मेहनत की। इनकी ये खिदमात तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएंगी। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए तहनीती करारदाद मंजूर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद टॉक्स में दोनों ममालिक ने आमने सामने बैठकर मुसलसल 21 घंटे मुज़ाकरात किए। इन मुज़ाकरात का ये नतीजा है कि आज मशरिक़ वुस्ता में अमन है। पाकिस्तान और कनाडा का ईरान अमेरिका जंगबंदी के तसलसल पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कनाडा के वज़ीर आज़म माकॉर्नी का टेलीफोन। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से आर्जी जंगबंदी मुमकिन हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखे और कशीदगी में कमी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के लिए कनाडा की तौसीक़ और हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म, करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कैनेडियन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के चीनी और बरतानवी हम मनसबों से टेलीफोनिक राबते बोंगजी और यूट कोपर से गुफ्तगू के दौरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का इआदा किया। बरतानवी वज़ीर खारजा ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को शानदार करार दिया। दोनों ने जंगबंदी को बरकरार रखने पर जोर दिया। इसहाक डार से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी मुज़ाकरात में मुआहिदा होते होते रह गया। 47 साल बाद ईरान और अमरीका के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान ने अमरीका के साथ जंग के खात्मे के लिए नेक नियति के साथ शिरकत की। आखिरी मराहिल में ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिबात और बदलते मौक़िफ़ की वजह से पेशरफ्त न हो सकी। इन हालात ने यह तासुर दिया कि अमरीका ने माजी से कोई सबक हासिल नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी और कतरी हम मनसबों को फ़ौरन इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। आपना हुर्मस की नाकाबंदी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। ट्रंप ने कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो को भी निशाने पर रख लिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, ऐसा पोप नहीं चाहिए जो अमरीकी सदर पर तनकीद करे। पोप लियो को शुक्रगुजार होना चाहिए, वो पोप बनने की फहरिस्त में शामिल नहीं थे। पोप लियो को सिर्फ इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि वो अमरीकी थे। मैं वाइट हाउस में ना होता तो पोप लियो वेटिकन में ना होते। पोप लियो जराइम पर कमज़ोर और खारजा पॉलिसी में खौफनाक हैं। पोप लियो ने रद्द-ए-अमल में कहा, ट्रंप की धमकियों से खौफजदा नहीं, जंग के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। इंजील मुक़द्दस के पैगाम का गलत इस्तेमाल ठीक नहीं। वाशिंगटन में आज इसराइली लेबनान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। वाइट हाउस में होने वाले मुज़ाकरात की सालसी अमरीका कर रहा है। मुज़ाकरात से पहले लेबनान पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। जनूबी लेबनान में बजोरिया कस्बे पर फ़ज़ाई हमला। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद समेत 6 लेबनानी शहीद, 9 ज़ख्मी हो गए। गांव शरीफा पर हमले में 7 साला बच्ची एलन सईद शदीद ज़ख्मी। सहूनी फोर्सेस की गज़ा पर भी बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 30 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर का मस्जिद अक्सा पर दोबारा धावा। कौमी सलामती के वज़ीर अतमार बन गुएर दर्जनों गैर कानूनी आबादकारों के साथ अल अक्सा कंपाउंड में दाखिल हुए। मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा आलमी मईशत के लिए ख़तरा। तवानाई की बिलातातुल फ़राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की मुआशी हिकमत अमली पर गुफ्तगू करते हुए कहा, आबादी में इजाफ़ा और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। काबिल तजदीद तवानाई में इजाफ़ा हुआ। सोलर बिजली 8000 मेगावाट तक पहुँच गई। कराची पोर्ट पर ट्रांजिट में रिकॉर्ड इजाफ़ा।
गवादर पोर्ट की फालियत में पेशरफ्त हुई। रोशन डिजिटल अकाउंट में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र रिकॉर्ड की गई। वज़ीर ख़जाना का कर्ज़ों के बेहतर इंतज़ाम, यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी पर एतमाद का इजहार। यहूदो हनूद गठजोड़ पर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करने में पेश मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। दोगली पॉलिसियों के बायस भारत शदीद बौखलाहट का शिकार। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान सिफारती तौर पर भारत से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। माहरीन के मुताबिक इसराइल की हिमायत ने भारत को दुनिया में तन्हा कर दिया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती में जासूसी में मुलव्वस 3 अफराद गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्वस मुल्जिमान का ताल्लुक बहावलपुर, नारोवाल और नीलम आज़ाद कश्मीर से है। गिरफ्तार अफराद ने एतराफ़ किया, उन्हें मखसूस सोशल मीडिया ऐप्स पर ख़वातीन और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल की गई। मुल्जिमान को रकूम ईजी पैसा, क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके सजाएं सुना दी गईं। दिफाई माहरीन के मुताबिक अवाम को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हरबों से मोहतात रहने की अशद ज़रूरत है। पंजाब के 69% अवाम का वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में 32% शहरियों ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, 31% ने गुड करार दिया। पंजाब में नून लीग को 42% अवामी मकबूलियत हासिल, 56% अफराद ने राय दी। तरक्याती मंसूबों ने मरीम नवाज की मकबूलियत बढ़ाई। 55% अफराद का कारकर्दगी की बुनियाद पर मरीम नवाज को वोट देने का इजहार। सुथरा पंजाब प्रोग्राम 33% के साथ ज़र फहरिस्त। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया। पंजाब हुकूमत ने बाइकर्स की फ्यूल सब्सिडी के लिए 24 अरब रुपए मांग लिए। रकम की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला मरीम नवाज को इरसाल। ईरान और अमेरिका को मुज़ाकराती मेज़ पर बिठाना मौज़े से कम नहीं। सिफारतकारी एक प्रोसेस है। बिलावल भुट्टो भी पूरी तरह इंगेज थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 50 साल से जो क़ुव्वतें आपस में बात नहीं करती थीं, उन्हें इस्लामाबाद लाना बड़ी कामयाबी है। कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के खिलाफ अदालती हुक्म मौजूद है। लियारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुखालफिन को एतराज़ होगा तो ही पता चलेगा काम अच्छा हो रहा है। वालिदैन पोलियो के खात्मे के लिए बच्चों को वैक्सीन ज़रूर पिलाएं। हालिया बारिशों से पंजाब में गंदम की फसल को नुकसान। फी एकड़ पैदावार में 50% कमी का खदशा। 1 एकड़ से 50 मन के बजाय 25 मन पैदावार का इम्कान। हालिया तूफानी बारिशों से गंदम की पैदावार के बड़े अजला में गंदम की फसल खराब होना शुरू हो गई। डस्का में गंदम की तैयार फसल से 30% पैदावार मिलने की तवक्को। जनूबी पंजाब में 15 अप्रैल से गंदम की कटाई शुरू होगी, लेकिन बारिशों से फसल मुतासिर हो चुकी है। फैसलाबाद में भी यालाबारी ने गंदम की फसल खराब कर दी। उम्रा, विजिट और दीगर वीज़ा होल्डर 18 अप्रैल तक मक्का मुकरमा छोड़ दें। परमिट के बगैर मकामी गैर मुल्कियों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 18 अप्रैल के बाद सिर्फ हज वीज़ा होल्डर्स ही मक्का मुकरमा में क़याम कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और कैद की सज़ा होगी। सऊदी अरब में 18 अप्रैल से हज परवाज़ों की आमद का सिलसिला शुरू होगा। सिखों के मजहबी त्यौहार बैसाखी की मरकजी तकरीब आज हसन अब्दाल में होगी। भोग में शिरकत के लिए सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गए। भारत से आने वाले 2800 सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुंचाया गया। सिख यात्री बैसाखी त्यौहार और खालसा के 327वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों समेत दीगर ममालिक से हज़ारों यात्री भी हसन अब्दाल में मौजूद। दूसरे दिन की मरकजी तकरीब के दौरान जुलूस निकाला गया। इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात।